रात के 2:11 एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रेडियोलॉजिस्ट अपनी स्क्रीन पे स्कैन देख रहा है। वाइट ग्लो, ब्लैक शैडो, साइलेंट रूम। उसने 12 साल पढ़ाई की थी। एंट्रेंस एग्जाम्स, रेजिडेंसी, स्पेशलाइजेशन। लोग बोलते थे डॉक्टर हो, लाइफ सेट है। स्क्रीन के साइड में एक छोटा सा विंडो ओपन है। एआई असिस्टेड डिटेक्शन टूल। वो इमेज को हाईलाइट करता है। रेड सर्कल, पॉसिबल एनॉमली डिटेक्टेड। वो रुकता है। डायग्नोसिस उसने दिया, लेकिन डिटेक्शन पहला किसने किया? और अगर कल से हॉस्पिटल कहे डॉक्टर साहब, एआई 90% केसेस प्री स्क्रीन कर लेगा, आप बस फाइनल साइन कर देना, तो फिर 12 साल की ट्रेनिंग का क्या होगा? सेफ जॉब था ना? या हम बस सेफ का इल्यूजन खरीद रहे थे? हम सबके दिमाग में एक इनविजिबल लिस्ट होती है। सेफ जॉब्स: डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर, बैंक एम्प्लॉय, सॉफ्टवेयर डेवलपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये फील्ड्स कभी खत्म नहीं होंगी। पेरेंट्स का फेवरेट सेंटेंस। प्रॉब्लम ये है, जॉब्स खत्म नहीं होती, उनकी शेप चेंज हो जाती है। और जब शेप चेंज होती है, सबसे पहले पावर शिफ्ट होता है। आज जो हो रहा है वो लेऑफ्स का स्टोरी नहीं है, वो डीपर है। आज सेफ जॉब्स डेंजरस नहीं हुए, वो क्वाइटली हॉलो हो रहे हैं। चलो पहले समझते हैं सेफ जॉब का मतलब होता क्या है। ट्रेडिशनली सेफ जॉब के 3 पिलर्स थे: हाई स्किल बैरियर, स्टेबल डिमांड, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल: डॉक्टर बनना मुश्किल है, डिमांड परमानेंट है, लाइसेंस चाहिए, तो लॉजिकली सेफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर कंपनी को टेक चाहिए, स्किल कॉम्प्लेक्स है, तो सेफ। गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट पेरोल, तो सेफ। सिंपल इक्वेशन। लेकिन प्रॉब्लम इक्वेशन में नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया और हम अभी भी पुरानी इक्वेशन यूज कर रहे हैं। पिछले 150 साल में जॉब्स का सिस्टम कैसे काम करता था? इंडस्ट्रियल एरा में मशीन्स फिजिकल लेबर रिप्लेस करती थीं। वाइट कॉलर जॉब्स सेफ थीं क्योंकि वो थिंकिंग वर्क करती थीं। एक्सेल बनाना, अकाउंटिंग करना, कोड लिखना, लीगल ड्राफ्टिंग, मेडिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब कॉग्निटिव काम था। और कॉग्निटिव काम एक्सपेंसिव होता था, इसलिए कंपनीज ह्यूमन एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती थीं। अब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कॉग्निटिव टास्क स्केलेबल हो गए हैं। एक एआई मॉडल बन गया, एक बार ट्रेन हुआ, फिर वो मिलियन लोगों के लिए काम कर सकता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो। ये वो शिफ्ट है जो डेंजरस है। चलो नंबर्स की बात करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं सेकंड्स में। एआई टूल्स 1000 रिज्यूम स्कैन कर सकते हैं मिनट्स में। डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम्स रेडियोलॉजी इमेजेस हाई एक्यूरेसी से एनालाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एआई पूरा डॉक्टर रिप्लेस नहीं कर रहा, पूरा लॉयर रिप्लेस नहीं कर रहा। वो उनका 20% काम ऑटोमेट कर रहा है, बस 20%। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन कंपनी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर 10 लोग का टीम है, हर इंसान का 20% काम ऑटोमेट हो गया, तो इफेक्टिवली कंपनी को 8 लोग ही चाहिए। 2 लोग रिडंडेंट हो गए। और ये लेऑफ्स न्यूज में ड्रामेटिक नहीं दिखेगा, ये हायरिंग फ्रीज के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट ईयर फ्यूअर हायर्स, टीम रीस्ट्रक्चर, एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन। सेफ जॉब स्लोली थिनर हो रहा है। अब एक अनकंफर्टेबल मैथ देखते हैं। सपोज एक मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 20 लाख पर ईयर कमा रहा है। अगर एआई टूल से उसकी प्रोडक्टिविटी 30% इंक्रीज हो गई, कंपनी क्या करेगी? ऑप्शन ए, सेम सैलरी, लेस वर्क। ऑप्शन बी, सेम वर्क, फ्यूअर इंजीनियर्स। कंपनीज इमोशनल नहीं होती, वो स्प्रेडशीट देखती हैं। और स्प्रेडशीट में सबसे बड़ा कॉस्ट यूजुअली पेरोल होता है। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सैलरी नहीं बढ़ती, हेड काउंट घटता है। ये 1990s में मैन्युफैक्चरिंग में हुआ था, अब वाइट कॉलर में हो रहा है। पब्लिक परसेप्शन क्या बोलता है? एआई डेंजरस है फॉर लो स्किल्ड जॉब्स। रियलिटी? एआई का सबसे बड़ा इंपैक्ट रेपिटेटिव कॉग्निटिव रोल्स पे है। एंट्री लेवल एनालिस्ट्स, जूनियर कोडर्स, बेसिक लीगल रिसर्च एसोसिएट्स, कंटेंट रिव्यूअर्स, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग रोल्स।
और एंट्री लेवल ही लैडर का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर फर्स्ट रंग थिन हो गया तो ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल रहेगा? करियर लैडर के नीचे से वुड रिमूव हो रहा है और हम ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं सेफ है। अब गवर्नमेंट जॉब्स पे आते हैं। लोग बोलते हैं परमानेंट पेरोल, पेंशन, सेफ। शॉर्ट टर्म में हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म? गवर्नमेंट्स भी बजट प्रेशर फेस करते हैं। डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव्स का एम क्या होता है? रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, मतलब पेपर वर्क ऑटोमेट, सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन, क्लरिकल रोल्स श्रिंक। इंस्टेंट फायरिंग नहीं होती, लेकिन न्यू हायरिंग कम होती है, वर्कलोड इंक्रीज होता है। रियल सैलरी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती, सेफ जॉब स्टैग्नेंट हो जाता है। सेफ का मतलब ग्रोथ नहीं होता, बस सर्वाइवल होता है। हेल्थ केयर एग्जाम्पल फिर देखते हैं। एआई डायग्नोस्टिक्स फास्ट हो रहे हैं, रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस ग्रो कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन स्केल हो रहा है। डॉक्टर का रोल शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम प्राइमरी एनालिसिस टू ओवरसाइट। अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट्स देख सकता था पहले, अब एआई असिस्टेंट से 300 देख सकता है। डिमांड सेम रहे तो डॉक्टर्स की टोटल नीड कम हो सकती है। पर लोग सोचते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डॉक्टर सेफ हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी बढ़ा के सप्लाई प्रेशर क्रिएट करती है। गेम सप्लाई डिमांड का है, इमोशन का नहीं। बैंकिंग सेक्टर देख लो। एटीएम्स ने टेलर्स रिड्यूस किए, ऑनलाइन बैंकिंग ने ब्रांचेस श्रिंक किए, अब एआई फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग, रोबो एडवाइजर्स। बैंक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हर रोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। इंडस्ट्री सर्वाइव करती है, रोल ट्रांसफॉर्म होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सब सेफ नहीं रहते। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। रियल रिस्क अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रियल रिस्क बार्गेनिंग पावर का लॉस है। जब स्किल स्कैर्स होती है, एम्प्लॉय नेगोशिएट करता है। जब सेम आउटपुट मशीन असिस्ट कर सकती है, तो एम्प्लॉय रिप्लेसेबल फील होता है। रिप्लेसेबल फील होने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? ओवरवर्क एक्सेप्ट करना, लोअर इंक्रीमेंट्स एक्सेप्ट करना, जॉब स्विच फियर, रिस्क अवॉइडेंस। सेफ जॉब इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। आयरनी देखो। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, हाई पेइंग जॉब्स सबसे पहले ऑटोमेशन टूल्स अफोर्ड कर सकती हैं। लार्ज फर्म्स आर&डी इन्वेस्ट करती हैं, स्मॉल फर्म्स लेट अडॉप्ट करती हैं। इसलिए डिस्रप्शन पहले टॉप टियर फर्म्स में आता है। हाई परफॉर्मर्स सोचते हैं हम एलीट कंपनी में हैं, हम सेफ हैं। एक्चुअली वही एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड होता है। अब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स देखो। अगर एंट्री लेवल हायरिंग श्रिंक होती है, फ्रेश ग्रेजुएट स्ट्रगल करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एक्सपीरियंस नहीं तो मिड लेवल पाइपलाइन वीक होती है। 10 साल बाद टैलेंट गैप क्रिएट होता है। सिस्टम शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइज करता है, लॉन्ग टर्म डिस्टॉर्ट होता है। पर क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म नहीं दिखता। ये कैपिटलिज्म का डिजाइन फीचर है, बग नहीं। पब्लिक हाइप क्या बोलता है? अपस्किल करो, एआई लर्न करो, अडैप्ट करो। ठीक एडवाइस है, लेकिन हर इंसान एआई इंजीनियर नहीं बन सकता। और अगर सब एआई इंजीनियर बन गए, तब सेफ क्या होगा? सेफ का कॉन्सेप्ट ही रिलेटिव है। जब सब एक डायरेक्शन में भागते हैं, वही डायरेक्शन क्राउडेड हो जाता है। अब एक और लेयर देखते हैं। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ जॉब लॉस नहीं है, इट मींस जॉब कंप्रेशन। एक इंसान से ज्यादा आउटपुट। ज्यादा आउटपुट का मतलब एक्सपेक्टेशंस राइज। मैनेजर बोलेगा एआई यूज करो, फास्टर डिलीवर करो, तो सेम सैलरी पे हायर बेसलाइन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। आप स्लो नहीं हो सकते, आप एवरेज नहीं हो सकते। सेफ जॉब में भी स्ट्रेस परमानेंट हो जाता है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस सेक्टर चेंज है। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट में फार्मर्स सेफ लगते थे। मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज शिफ्ट में फैक्ट्री वर्कर्स सेफ लगते थे। अब सर्विसेज से एल्गोरिथमिक सिस्टम शिफ्ट में व्हाइट कॉलर सेफ लगते हैं। हर जनरेशन को लगता है अब स्टेबलाइजेशन आ गया। स्टेबिलिटी टेम्पररी होती है, ट्रांजिशन परमानेंट होता है। अब एक सटल चीज और, जब मशीन्स फिजिकल काम लेती थीं, ह्यूमन डिग्निटी इंटैक्ट रहती थी। मैं दिमाग से काम करता हूं, अब मशीन कॉग्निटिव काम असिस्ट कर रही है, तो आइडेंटिटी चैलेंज होती है। अगर एआई कोड लिख सकता है,
रिपोर्ट बना सकता है, डायग्नोसिस सजेस्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं? ये एग्जिस्टेंशियल डिस्कम्फर्ट है और इसलिए रेजिस्टेंस भी इमोशनल होता है। अब फ्यूचर के सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो 1, एआई टूल्स असिस्ट करते रहेंगे, ह्यूमंस ओवरसाइट में रहेंगे। सिनेरियो 2, हाइब्रिड रोल्स क्रिएट होंगे, डोमेन प्लस एआई फ्लुएंसी। सिनेरियो 3, एक्सट्रीम एफिशिएंसी प्रेशर से वर्कफोर्स श्रिंक होगी। तीनों में एक चीज कॉमन है, ट्रेडिशनल सेफ्टी गारंटी डिसअपियर हो चुकी है। तो फिर सेफ क्या है? इंडस्ट्री सेफ नहीं, डिग्री सेफ नहीं, डेजिग्नेशन सेफ नहीं, रिलेटिव अडेप्टेबिलिटी ही सेफ है। लेकिन अडेप्टेबिलिटी भी टायरिंग होती है। हर 5 साल रीइन्वेंट करना रोमांटिक नहीं होता, एग्जॉस्टिंग होता है। अब जूम आउट करते हैं।